गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए गाइस, हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सेटअप का फॉर्मेशन दिख रहा है। अगर वैसे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड मोमेंटम करता है, प्राइस मूवमेंट करता है, तो फिर हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, मैं पहले पूरी प्लान बता देता हूँ, उसकी लॉजिक बता देता हूँ कि हाँ, क्या हमारा लॉजिक है, क्या क्या हमारा प्लान है और फिर हम लोग कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ये हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग वेट करेंगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। तो पहले हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। आज का हमारा ट्रेंड क्या है? ये हमारा बाइंग का ट्रेंड है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से एक पुल बैक लिया है और पुल बैक लेने के बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने के बाद वो सपोर्ट बन चुका है, यानी रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट हो चुका है। तो इस यहाँ पे पुल बैक लेकर प्राइस इस यहाँ पे आ चुका है, इस सपोर्ट पे आ चुका है और सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। हमें क्या चीज का वेट करना है? हमें वेट करना है अपने लेवल का, बाइंग साइड का। हमें हमारा ट्रेंड बाइंग का है, तो हमें बाइंग साइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है। तो हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है प्राइस, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, ये जो छोटा सा रेजिस्टेंस जोन हमें जो दिख रहा है, इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो हम एक बाइंग साइड का स्कैल्प का प्लान करेंगे और ये हमारा स्विंग लो हमारा एसएल रहेगा और हमारा प्लान रहेगा। जो बाइंग साइड का स्कैल्प का हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट वो ये स्विंग होगा, सेकेंड टारगेट जो होगा वो हमारा ये लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट क्या होगा? ये हमारा ये स्विंग होगा, ना कि ये स्विंग। फर्स्ट टारगेट हमारा ये स्विंग होगा और सेकंड टारगेट हमारा वो जो होगा वो होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल 4550 का, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन इसको माना जा सकता है। तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा क्या रहा? ये हमारा प्लानिंग है ट्रेड का, कि हमें ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट करना है। अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग प्राइस मूव करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस, तो अब वेट करते हैं क्या? इसकी ब्रेकआउट का। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ब्रेकआउट नहीं करता है, इसके नीचे ही रहता है, इसी सपोर्ट पे रहता है या ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि हमारा प्लानिंग सिर्फ ब्रेकआउट का है। ये जब ब्रेकआउट करेगा उसके बाद हम लोग स्कैल्प का प्लान करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये हमारा सेटअप है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब दिखाएगा तो ये हमारा सेटअप है और ये एक ये इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर जैसा भी दिख रहा है, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर जैसा दिख रहा है ये। इसको भी हम लोग ये भी सेटअप देकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग ये है। और अगर अब हम वेट करते हैं प्राइस का मोमेंटम का, अगर प्राइस हमारे अकॉर्डिंग मूव करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग वेट करते हैं। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। ये काफी अच्छा स्पाइक आया है। इसी स्पाइक में हमारा ऑर्डर कंफर्म हुआ है, लिमिट ऑर्डर कंफर्म हुआ है और यहाँ पे हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है अभी फिलहाल में। मैंने क्या प्लान बनाया था? मैंने आपको प्लान बता दिया था पहले ही कि हाँ, अगर प्राइस हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूव करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा प्लान था ये सपोर्ट जोन से, इस सपोर्ट जोन से ये जो रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस बना रहा था, यहाँ पे काफी टाइम मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करके डाउन साइड में आने का कोशिश किया और इसके ऊपर लिक्विडिटी जनरेट किया और इसके ऊपर जब लिक्विडिटी आ गया बहुत सारा, तो काफी तेजी से मार्केट फट गया। तो और हमारा प्लान भी इसी अकॉर्डिंग रहता है, हमारा स्ट्रेटेजी भी यही होता है कि हमारा अगर कोई भी रेजिस्टेंस हो या कोई भी सपोर्ट हो, उस पर अगर बार बार टैप कर रहा है मार्केट तो उसको ब्रेक करने का चांस हाई रहता है। अगर इस रेजिस्टेंस पे बार बार टैप कर रहा है मार्केट तो इसको ब्रेक करने का चांस हाई होता है। और सेम चीज सेम ही स्ट्रेटेजी इसमें मैंने आपको समझाया है कि अगर इस रेजिस्टेंस से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिजेक्शन लिया है, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ से सेलर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं कि सेलर्स इसको नीचे लेकर जा सके। तो क्या होगा? यहाँ पे बायर्स उन पे हावी पड़ेगा और इसका ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर के जितनी भी लिक्विडिटी होगा सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और प्राइस और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? ये एक तो सेलर्स का जो भी प्राइस, जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो उनका एसएल हिट होगा, तो जो सेल किए रहेंगे वो उनका बाइंग साइड में एसएल हिट होगा। तो एक तो ये हो गया और दूसरा बायर्स अपना बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोनों तरफ से काफी तेजी से बाइंग साइड का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, इसलिए मार्केट रिवर्स करता है, बहुत तेजी से स्पाइक देता है। इसी वजह से मार्केट बहुत ही तेजी से स्पाइक देता है। और हमने अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है और हमने अपने एसएल लगाकर और टीपी को लगाकर छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होगा और जो हमारा मेन टारगेट जो है हमारा है इस लेवल के आसपास, वो बुकिंग होगा। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है? हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग वेट करना है। हमने प्लान किया, वेट किया, ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर हमें अब वेट करना है प्रॉफिट के लिए कि हाँ, प्रॉफिट होता है आई एक्सेप्ट इट, लॉस होता है हैप्पी एक्सेप्ट इट। मुझे जो भी होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं
खुशी खुशी हर चीज को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल अपने प्लान पे ट्रेड एग्जीक्यूट किए। हमें इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि बिना प्लान किए हुए, विदाउट प्लान किए हुए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल नहीं। हमने अपने पहले प्लान किया ट्रेड को, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग है, हम अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें वेट करना है। सो गाइस हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। ओके गाइस, तो हम लोग अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो हमारा ट्रेड का क्या रिजल्ट आया है। तो हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो यहाँ से एक बुलिश साइड का, बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि हमारा ट्रेंड भी बाइंग साइड का था। और दूसरी चीज, ये पुल बैक आ रहा था, और पुल बैक लेकर मार्केट एक सपोर्ट जोन से फिर से इसके ऊपर कंसोलिडेट करके और एक छोटा सा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था। ये हमारा प्लान था, और इसको ब्रेकआउट देने के बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका ब्रेकआउट मिला, स्पाइक में यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 1:2 का था, सेकंड टारगेट इस लेवल के आसपास का था। तो प्राइस तो गया ही उस लेवल के आसपास, हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग, हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग मूव किया है प्राइस। बट यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हमारा एसएल को आकर हिट कर दिया है। यहाँ पे स्पाइक में आया, डायरेक्ट हमारे एसएल हिट को हिट किया, और यहाँ से प्राइस हमारे एसएल को जस्ट हिट करके और मूव कर गया। मूव करके हमारे फेवर में, हमारे टारगेट को, जो भी हमारा टारगेट था वो हमारे सारे टारगेट को प्राइस अचीव कर दिया है। सो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये होता रहता है ट्रेडिंग में। लॉस एक पार्ट है ट्रेडिंग का, और हम इसलिए नहीं वो दुखी है या हमें रिग्रेट है कि हमें लॉस हुआ है। हमें खुशी इस बात की है कि हमने जो डायरेक्शन दिखाया था, हमने जो ट्रेड प्लान किया था, वो प्लान बिल्कुल सही था, हमारा डायरेक्शन भी बिल्कुल सही था। अब प्राइस स्पाइक में हमारा एसएल को हिट करके फिर से हमारे डायरेक्शन में चला गया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये ओवरनाइट का पोजीशन था, प्राइस अपने अकॉर्डिंग मूव करता है, तो इसमें हम लोग या जो ट्रेडर है वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ओवरनाइट का पोजीशन नहीं रहता, ये तो री एंट्री का भी मौका मिल सकता था। बट ये ओवरनाइट का पोजीशन था, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करके और एसएल और टीपी लगाकर क्लोज कर दिए थे प्राइस को, मतलब आई मीन चार्ट को क्लोज कर दिए थे, नहीं देख रहे थे। उसके बाद का ये सिनेरियो है। बट कोई नहीं, हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम किसी डायरेक्शन में ट्रेड भी लेते हैं, हमारा ट्रेड सही भी होता है, हमारा डायरेक्शन भी सही होता है, फिर भी हमारा लॉस हो सकता है। उससे कोई रिग्रेट करने की बात नहीं है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक लॉस, एक ट्रेडिंग का ये एक पार्ट है, लॉस इज ए पार्ट। इसको होना भी चाहिए। लॉस हमेशा भी प्रॉफिट होते रहेगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, हम अपने आप को समझने लगेंगे कि मार्केट हम ही भगवान है, मार्केट हमारे ही अकॉर्डिंग मूव करता है। इसीलिए सो गाइस, इस ट्रेड का यही लॉजिक था। हम बिल्कुल सही थे, अपने डायरेक्शन को लेकर बिल्कुल सही थे, हम अपने ट्रेड को लेकर बिल्कुल सही थे। स्पाइक में हमारा एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्लान करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे। थैंक यू।